एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले प्रायोरिटी वाइज लिस्ट ऑफ ऑपरेटर। ओके, मैंने बहुत सारे लिस्ट ऑपरेटर की लिस्ट बनाई है। ओके, तो आप इस पे एक नज़र देख लो कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ऑपरेटर पता हो ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आराम से बैठ के नोट कर सकते हो। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है डबल सर्किल। डबल सर्किल का जो ब्रैकेट होता है वो फंक्शन कॉल के लिए यूज़ होता है। आप इसका यूज़ जो है एक्सप्रेशंस में भी कर सकते हो। ओके, आप जब एक्सप्रेशंस लिखते हो जैसे मैं लास्ट में लिखा था। और आप जब हमेशा याद रखना कि जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी फर्स्ट है। ओके, मैंने लिखा है ब्रैकेट की प्रायोरिटी फर्स्ट है। अगर 2-3 ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट में एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जानी है। ओके, ब्रैकेट की एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक यूज़ है कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट की तरह यूज़ कर सकते हो, और दूसरा इसका यूज़ एरे में होता है। तो एरे में तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अगर आप सर्किल ब्रैकेट के जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो फंक्शन कॉल के लिए नहीं, एक्सप्रेशंस लिखने के लिए, तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एरो ऑपरेटर। एरो जब भी लिखना हो माइनस लिखना है। एरो अगर लिखना है तो माइनस लिखना है, और माइनस लिखने के बाद जो है माइनस लिखो और एरो डाल दो, यानी कि ग्रेटर देन का साइन। दिस इज द एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर जो है स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। जब स्ट्रक्चर में पॉइंटर से किसी डेटा को एलोकेट कर रहे होते हैं या फिर उसको जो एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एरो का यूज़ होता है। ओके, उसके बाद है डॉट ऑपरेटर। ये डॉट बहुत छोटा सा हो गया। ठीक है, जो डॉट ऑपरेटर होते हैं ये भी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। ये क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर वेरिएबल से किसी स्ट्रक्चर की डेटा हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑपरेटर आता है। ओके, तो यहाँ तक जो भी है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, और इन सब की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। ओके, तो ये सब क्या है, सबसे पहले यूज होने वाले हैं। इंक्रीमेंट, तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है इस पर मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। ओके, तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, बट अभी आप इतना समझ लो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। ओके, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। इसकी प्रायोरिटी सेकंड होती है। मतलब अगर ब्रैकेट्स को छोड़ दे, सिर्फ वैसे ऑपरेटर की बात करें जो कि कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, तो ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा। अदरवाइज ब्रैकेट के बाद ये सेकंड पे आता है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड नॉट, मैं इस तीनों पे एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब स्टार। स्टार क्या है, आपको दो जगह मिलेगा। एक स्टार पॉइंटर के लिए यूज़ होता है और एक स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो अभी जो स्टार है वो पॉइंटर के लिए है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड है। उसके बाद है एम्परीसेंड। हमने स्कैनर फंक्शन में ही बात किया था। एम्परीसेंड जो होता है वो एड्रेस ऑपरेटर होता है, मतलब ये किसी फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेगा। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। इस पर तो एक लंबी सी कहानी गई थी, मतलब लंबा सा लेक्चर गया था साइज ऑफ ऑपरेटर पे। ओके, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज बताती है। टाइप कास्ट, टाइप। ओके, टाइप एक ऑपरेटर है जिसको टाइप बोल रहे, टाइप डेफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइप कास्ट करने में काम आता है। मतलब आप अगर आप इंटीजर को आई एन टी ना लिख के पूरा INTEGER लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन आपको पहले उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके, इसकी प्रेसिडेंस, इसकी भी एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती है, और इसका जो प्रायोरिटी है वो सेकंड है। ओके, अब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एसोसिएटिविटी वैसे याद रखनी है कि ऊपर की जो थी वो तो ज़्यादा कुछ यूजेस नहीं है। प्लस प्लस का यूज़ होता है, माइनस माइनस का यूज़ होता है, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के यूजेस हैं। बट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, प्लस, माइनस, ओके, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये रेगुलर यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, ये फर्स्ट तीन जो आपको दिख रहा है यहाँ से। ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड यहाँ पे आपको देख लो, इसने जो है इनकी प्रायोरिटी थर्ड होती है। मतलब कि तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है और इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, पॉइंटर, एम्परसेंड, साइज ऑफ और टाइप इससे कम होती है। ओके, अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर तीनों की जो है एसोसिएटिविटी अलग अलग होगी। एसोसिएटिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज इनकी जो है प्रेसिडेंस सेम है, थर्ड थर्ड थर्ड।
तो इनकी जो है ना एसोसिएटिविटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर प्रेसिडेंस सेम होता है तो हमें एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है। और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, मतलब पहले लेफ्ट का वर्क होगा फिर राइट का वर्क होगा। तो पहले लेफ्ट में जो आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट में जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद है एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है ये जो है फोर्थ लेवल के हैं, मतलब इनकी प्रेसिडेंस फोर्थ लेवल पे है। मतलब अगर ऊपर के तीनों नहीं होंगे तब ये पहले परफॉर्म किए जाएंगे। अगर ऊपर के तीनों होंगे तो पहले ऊपर के तीनों परफॉर्म करने के बाद इसको परफॉर्म किया जाएगा। ऊपर के तीनों बोले तो ऊपर के तीनों कैटेगरी, ओके, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो तब जाके प्लस और माइनस का यूज़ करोगे। और प्लस माइनस में डिटो है, मतलब ये भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। वैसे आप देख लो कि लॉजिकल और तक सारे ऑपरेटर जो है लेफ्ट टू राइट ही वर्क कर रहे हैं। ओके, अब है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ओके, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो ऑपरेटर होते हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये जब आप डेटा बाइनरी फॉर्म में यूज़ करते हो तो आप उसको डेटा को लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हो। और इसकी प्रेसिडेंस जो है 5 होती है, हाँ 5 होती है। उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इनकी प्रेसिडेंस जो होती है ये 6th लेवल के प्रेसिडेंस पे आते हैं। मतलब कि अगर ऊपर के 5 नहीं होंगे तो ये पहले परफॉर्म किए जाएंगे, अदरवाइज ऊपर के पांचों के जो ऑपरेटर्स हैं वो पहले परफॉर्म किए जाएंगे, तब लेस देन ग्रेटर देन इनका यूज होने वाला है। ओके, इसके बाद है इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। ओके, और इसलिए इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करना है। ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं है। मैं आपको ये करके बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5। ओके, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इंट, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा? तो यस ऐसा होगा, ठीक है। मतलब दिस इज क्या, ये असाइनमेंट है। इसका मतलब है कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसकी जो मेमोरी मिली है ए को उसमें 5 असाइन कर दिया, तो ये असाइनमेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि ये असाइनमेंट है। बट जब हम चेक कर रहे होते हैं क्या ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं क्या ऐसा है। तो या तो ये यस देगा या फिर ये नो देगा। ओके, या तो यस देगा या फिर नो देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि इंट, ओके, इंट ए इज इक्वल टू 4 एंड कॉमा डाल के लिख देते हैं बी इज इक्वल टू 6 और मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो अब बताओ क्या a इज इक्वल टू बी है? तो a इज इक्वल टू बी नहीं है तो रिटर्न करेगा नो। ओके, मतलब या फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, वही अगर मैं लिख दूं a नॉट इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी, सॉरी a नॉट इक्वल टू बी, तो क्या ऐसा है a b के इक्वल नहीं है? तो यस a b के इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, तो यहाँ पे जो है a इक्वल टू और a नॉट इक्वल टू मैं फिर से लिख देता हूँ a इक्वल टू b, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ऊपर वाला स्टेटमेंट a नॉट इक्वल टू b ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो इक्वलिटी, दिस इज अ ऑपरेटर जो कि ट्रू फॉल्स देते हैं और सिर्फ इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इक्वल और ये। ओके, तो ये समझेंगे। बट पहले अभी क्या है इस पे आते हैं। इक्वल टू हो, ओके, इक्वल टू या फिर
इक्वल टू, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं और इनकी जो प्रायोरिटी होती है क्या होती है, 7th नंबर पे होती है। इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होती है। उसके बाद है एंड, और, एंड जॉर। ओके, एंड जॉर एंड और, ये क्या होते हैं? तो ये जो है आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ में आएगा कि एंड जॉर एंड और क्या होते हैं। वैसे मैं एंड जॉर और पे एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एंड जॉर एंड और जो होते हैं वो जो है उनकी प्रेसिडेंस 8th 9th 10th होती है। मतलब एंड पहले यूज होगा, देन जॉर, देन और इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। एंड डबल एम्परसेंड, ओके, डबल एम्परसेंड, ये भी क्या है, डबल एम्परसेंड एंड डबल लाइन। ओके, ऊपर में जो था एम्परसेंड एंड लाइन, तो ये क्या थे, ये जो ऑपरेटर थे वो कैसे ऑपरेटर थे, वो थे बीट वाइज। बीट वाइज बोले तो वो बाइनरी नंबर्स के लिए थे, और किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें लगाना है तो डबल एम्परसेंड एंड डबल लाइन। ठीक है, मैं इस पर एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज डबल एम्परसेंड एंड व्हाट इज डबल एंड। ओके, इनकी डबल लाइन, इनकी प्रेसिडेंस भी लेफ्ट टू राइट होती है, और ये 11th 12th नंबर पे है। मतलब डबल एंड पहले होगा, देन डबल ऑड होगी। ओके, एंड द कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन, मैंने बताया था कोलोन का यूज होता है लेवल लगाने में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। ये कंडीशनल ऑपरेटर ये क्या करते हैं, ये सी में जो है टर्नरी ऑपरेटर का काम करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का काम करने का मतलब है कि ये तीन तीन ऑपरेटर लेते हैं। ये मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में अच्छे से समझाऊंगा। ओके, कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ओके, तो अभी क्या है कि अभी आप समझ लो कि ये क्या है, मैं आपको ऐसे ये समझाऊंगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ओके, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड डॉट इनके मीन कोलोन ये होता क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ओके, इसकी प्रेसिडेंस 13 होती है। एंड फाइनली ये जो असाइनमेंट है, मल्टीप्लाई असाइनमेंट एंड समथिंग प्लस असाइनमेंट माइनस असाइनमेंट, ये जो होता है इनकी प्रेसिडेंट होती है 14th नंबर पे। अब ये होता क्या है, तो असाइनमेंट तो आपने देखा कि असाइनमेंट का मतलब है कुछ पुट करना, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस असाइनमेंट, ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने अगर लिख दिया प्लस असाइनमेंट, जैसे कि ए प्लस असाइनमेंट, ए प्लस असाइनमेंट 6, ए प्लस असाइनमेंट 6। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ओके, ये होता है सी में स्टेटमेंट लिखने के लिए। इसका मतलब है कि ए में क्या करना है, 6 ऐड करना है। ओके, यानी कि ए प्लस असाइनमेंट 6 का मतलब है कि ए में जो है 6 ऐड करना है। मतलब ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 6, सॉरी, ए प्लस 6। ओके, यानी कि a प्लस इक्वल टू 6 का मतलब है कि a में 6 ऐड करो और पहली वाली जो a की वैल्यू थी उसके जगह पे रिप्लेस कर दो। मान लो जैसे कि a हमने बनाया है यहाँ पे 5, ओके, और लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू 6, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू a प्लस 6। मतलब a में 6 ऐड करो और उसको a में अटैच कर दो। पहले a कितना था 5, उसमें 6 ऐड करेंगे तो 11, यानी कि a की जो न्यू वैल्यू आई है वो a के जगह पे स्टोर कर दो। मतलब यहाँ से 5 हटा के 11 स्टोर कर दो। ओके, तो a प्लस इक्वल टू, और वहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके पुराने वाली वैल्यू के जगह पे नई वाली वैल्यू असाइन कर देना है। a माइनस इक्वल टू का मतलब भी वही होता है, a मॉड्यूलर इक्वल टू का मतलब भी वही होता है। एंड द लास्ट वन थोड़ा छोटा हो गया, लास्ट वन है कॉमा। ओके, कॉमा ऑपरेटर ये सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है। कॉमा ऑपरेटर सबसे लास्ट में काम करता है और ये सेपरेटर की तरह काम करता है। हमने देखा भी था ये सेपरेटर की तरह कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पे इंट ए
इज इक्वल टू 4, यानी कि असाइनमेंट हो गई, देन कॉमा, फिर असाइनमेंट b इज इक्वल टू 6, यानी कि पहले a में 4 असाइन कर दो, b में 6 असाइन कर दो और कॉमा से सेपरेट कर दो। कॉमा हैज अ लीस्ट प्रेसिडेंस, कॉमा की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। आई होप कि ये क्लियर होगा कि ये पॉइंट कैसे क्या थे, क्या होता है प्रेसिडेंस और क्या होता है एसोसिएटिविटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस सेम बात हुई। ओके, प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस जो है सेम बात है, मैं लिख के देता हूँ, या फिर प्रेसिडेंस। ओके, समथिंग, प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस दोनों सेम बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी एसोसिएटिविटी क्या है और किसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस क्या है। तो प्रेसिडेंस याद रखने का सिंपल तरीका है कि जितने सिंबल्स है उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है। फिर यूनरी ऑपरेटर की, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ओके, और उसके बाद क्या था, उसके बाद है बाइनरी ऑपरेटर्स के, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होता है और उसके बाद जो है प्लस माइनस होता है। फिर बिटवाइज और एंड, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ओके, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब की प्रेसिडेंस होती है। तो ये था प्रेसिडेंस। आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आना चाहिए, बिकॉज ये बोर्ड मार्क्स के रूल पे नहीं चलता, थोड़ा सा अलग है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।